हाय दोस्तों। चलिए आज हम जानते हैं सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन होता क्या है, इसका पर्पज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है। तो सेल डिवीजन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर ए सिंगल मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू या मोर न्यू डॉटर सेल्स। यानी जो सेल डिवीजन होता है एक जैविक प्रोसेस होता है, यानी जीवित जीवों में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल मदर सेल्स डिवाइड होकर दो या दो से ज्यादा नए सेल्स का डॉटर सेल्स का निर्माण करती हैं। उसे सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है। सेल डिवीजन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस सेल डिवीजन और दूसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है उसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम डॉटर सेल्स में होता है एज ए कंपेयर टू मदर सेल्स। जबकि मियोसिस सेल डिवीजन को हम रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स में आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है कंपेयर टू मदर सेल्स। चलिए बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की। ठीक है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता क्या है? ये सिंगल मदर सेल्स डिवाइड इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स और फोटोकॉपी ऑफ मदर सेल्स। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक मदर सेल्स डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स का निर्माण करती है, जिसका जेनेटिक यानी क्रोमोसोम्स जो होता है वो आइडेंटिकल होता है मदर सेल्स के। हम डायग्राम या इसको कह सकते हैं कि फोटोकॉपी होता है मदर सेल्स का। इसका डायग्राम देखते हैं तो एक मदर सेल्स है, ठीक है, डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स का निर्माण किया है। ठीक है। और जिसका जेनेटिक मटेरियल है, तो मदर सेल्स में अगर 2n जेनेटिक मटेरियल है तो डॉटर सेल्स में भी 2n होगा, यानी डिप्लॉयड ही होगा। ठीक है। बात करते हैं पर्पज की। बात करते हैं पर्पज की। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, या फिर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाता है तो बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन की जरूरत होती है। ठीक है। यानी हम एक्सीडेंट हो जाता है, कट जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई स्किन या फिर घाव हो जाता है तो उसको हील करने के लिए यानी भरने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इस पेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। अब बात करते हैं मियोसिस सेल डिवीजन की, जिसको रिडक्शन सेल डिवीजन भी कहा जाता है। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ये सिंगल डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स होता है 2n। ठीक है। मदर सेल्स डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। ठीक है। डिप्लॉयड मीन्स होता है 2n और हैप्लॉयड मीन्स होता है क्या? n, मतलब आधा। ठीक है। अब हम डिफिनीशन के बारे में बताते हैं कि मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिंगल मदर सेल्स जो होता है वो दो बार डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करती हैं, और जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आधा बच जाता है कंपेयर टू मदर सेल्स। ठीक है। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखते हैं तो जो मदर सेल्स होता है वो दो बार डिवाइड होता है। एक बार ये डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो पहली बार जो पहले स्टेप में डिवाइड होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है, लेकिन जब सेकेंड स्टेप में डिवाइड होता है यानी 1 से 2, 2 से जब 4 बनाता है, उस टाइम जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रिड्यूस होके आधा बच जाता है, जिसको बोलते हैं हैप्लॉयड। ठीक है। बात करते हैं पर्पज की। तो ये सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस या फॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे स्पर्म और एग यानी ओवम। ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मेयोसिस सेल डिवीजन की एक खासियत है कि जो मदर सेल से डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, हो सकता है कि डॉटर सेल्स मदर सेल्स के समान हो या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन के दौरान म्यूटेशन की क्रिया भी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन।
डिटेल में पढ़ते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो निम्न 5 फेजों में होता है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टेलोफेज और पांचवा है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी 5 फेजों में जो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस। बात करते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन की। इसके पहले का एक फेज होता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज। इसमें इंटरफेज में जो होता है ये सेल अपने आप को ग्रोथ करता है, जेनेटिक मटेरियल को बनाता है। यानी सेल डिवीजन के बाद से जो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो अपने आप को ग्रोथ कराती हैं, ठीक है, और फिर प्रिपेयर करती हैं सेल डिवीजन के लिए। तो उस अंतराल को कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में मुख्यतः 3 फेज आते हैं। पहला है G1 फेज, ठीक है, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। G1 जो फेज होता है इसमें सेल अपने आप को क्या कराता है, ग्रोथ करता है, यानी साइज को बढ़ाता है। जबकि S फेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसको सिंथेसिस करता है। ठीक है, और G2 फेज जो होता है इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, रेडी कर लेता है सेल डिवीजन के लिए। इसके बाद से स्टार्ट होता है एम फेज। कौन सा फेज? एम फेज। एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। तो चलिए अब माइटोसिस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फेज होता है प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में हम देखेंगे कि जो सेंट्रोमियर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, यानी सेंट्रोसोम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और डिवाइड होने के बाद से ये होता है कि एक दूसरे के अपोजिट जाने लगता है, यानी अपोजिट पोल पे जाने लगता है और एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर के माध्यम से क्या होता है, जुड़ा रहता है। प्रोफेज में एक और चेंजेस आता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिसअपियर होने लगता है, ठीक है, विलुप्त होने लगता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम, वो मोटे हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज में जो होता है सेंट्रोमियर वो अपोजिट पोल पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? अपोजिट पोल पे आ जाता है। ठीक है, और एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर के माध्यम से जुड़ा रहता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम वो बीच में आके स्थित हो जाते हैं, यानी इक्वेटर पे एक लाइनिंग होती है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। और सेल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन वो अंदर की साइड फोल्ड होकर, यानी अंदर की साइड धस कर खांच या ग्रूव का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनाफेज की। तो एनाफेज जो होता है वो तीसरा फेज होता है माइटोसिस सेल डिवीजन का, जिसमें होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो और अंदर का क्या बनाता है, अंदर की तरफ धंस के ग्रूव या खांच का निर्माण करता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बीच से टूट कर स्पिंडल फाइबर के माध्यम से, ठीक है, कहाँ जाने लगता है, अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है। बात करते हैं टेलोफेज की। तो टेलोफेज में जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल एक जगह मतलब अपोजिट पोल पे जाके इकट्ठा हो जाता है और उसके आसपास धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगता है, बनने लगता है। ठीक है, और जो सेंट्रोमियर होता है वो अपोजिट पोल पे स्थित हो जाता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ धंस कर सेल का डिवाइडेशन करने में हेल्प करती है। वहीं बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोमिसिस होता है सेल, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। तो यहाँ पे सेल का डिवीजन हो रहा है, यानी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है और जेनेटिक मटेरियल के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से जनरेट हो जाता है। और जो सेंट्रोसोम होता है या सेंट्रोमियर वो अपोजिट पोल पे क्या हो जाता है, स्थित हो जाता है। यानी प्रत्येक सेल में एक सेंट्रोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से अपीयर होने लगता है। ठीक है, इस तरह से एक सेल यानी मदर सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्रोमोसोम है ना, वो क्या होता है, सेम होता है। यानी मदर सेल्स के फोटोकॉपी होती हैं डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल शेप और साइज जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, आइडेंटिकल होता है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं एक एक स्टेप की। ठीक है, प्रोफेज में जो होता है, यह माइटोसिस सेल डिवीजन का पहला फेज होता है। ठीक है, जिसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसमें जो उलझे होते हैं इंटरफेज में, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सुलझ जाते हैं और सीधे और मोटे हो जाते हैं। यानी जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है, सुलझ जाता है, स्ट्रेट हो जाता है और मोटा हो जाता है। ठीक है, जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड होकर किसमें बदल जाता है, सेंट्रोमियर में, और धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ जाने लगता है, यानी एक दूसरे से दूर जाने लगता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, विलुप्त होने लगता है। फिर बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज जो होता है ये सेकंड स्टेज होता है, फेज होता है माइटोसिस सेल डिवीजन का, जिसमें निम्न चेंजमेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे चला जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स सेल प्लेट यानी इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं, सीक्वेंस अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से स्पिंडल फाइबर के माध्यम से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। यानी जो मेटाफेज होता है उसमें सेंट्रोमियर अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्वेटर पे यानी एक लाइनिंग पे क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं और एक दूसरे से स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनाफेज की। ठीक है, तो एनाफेज में यह माइटोसिस सेल डिवीजन का तीसरा फेज होता है, जिसमें होता क्या है, क्रोमोसोम्स बीच से टूटकर स्पिंडल फाइबर के माध्यम से अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं बीच से टूटकर अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। सेल के बीच में ग्रूव का फॉर्मेशन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस कर किसका फॉर्मेशन करती है, ग्रूव का फॉर्मेशन करती है, या फॉरो बोलते हैं, या इसको खांच भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसका निर्माण है। यानी एनाफेज में जो होता है ये दो ही चेंजमेंट होते हैं। फिर बात करते हैं टीलोफेज की। यह माइटोसिस सेल डिवीजन का चौथा फेज होता है, जिसमें ग्रूव यानी ग्रूव या फॉरो का अंदर तक क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ठीक है, वो जेनेटिक मटेरियल को इंड तक क्या करते हैं, एकत्रित कर देते हैं, खींचकर एकत्रित कर देते हैं। और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे अपीयर होने लगता है, बनने लगता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन के लास्ट फेज में, यानी साइटोकाइनेसिस फेज में। तो साइटोकाइनेसिस में पाए हैं साइटोमिन सेल, काइनेसिस में डिवीजन, इसमें सेल का डिवीजन होता है। यानी इसमें होता क्या है कि एक मदर सेल्स जो होती हैं वो दो डॉटर सेल्स में से होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। दोनों सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं। सेंट्रोमियर सेल डिवीजन के बाद से पुनः अपनी अवस्था में यानी सेंट्रोसोम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस तरह से जो होता है, मतलब इन पांचों फेज के द्वारा, ठीक है, जो मदर सेल्स होता है, एक मदर सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है, जिसके पास मदर सेल्स की तरह ही जेनेटिक मटेरियल तथा शेप और साइज होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।